डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा का अध्ययन किया था। उसमें हमने बात की थी, हमने आकर्षण स्थितिज ऊर्जा के कारण जो बंधन ऊर्जा होती है उसकी हमने बात की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, कॉलम एनर्जी और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। ये जो होगा ये रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। आयनिक क्रिस्टलों में आयनों के मध्य आकर्षण बल के अलावा आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। यह प्रतिकर्षण बल आयनों को एक दूसरे के समीप आने से रोकता है। इसी कारण साम्यावस्था में आयनों के मध्य कुछ दूरी होती है। आयनों के मध्य इस प्रतिकर्षण के कारण दोनों आयनों का के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के मध्य अन्योन्य क्रिया है। यह प्रतिकर्षण आयनों के मध्य दूरी में वृद्धि के साथ तेजी से कम होता है। साम्यावस्था में आयनों के मध्य दूरी इस प्रकार समंजित होती है कि क्रिस्टलों की कुल स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। साम्यावस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। तो हमने कहा जब जो आयन्स होते हैं उनके मध्य क्या काम करते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। तो किस प्रकार से, हमने कहा यदि हम एक एटम की बात करें, एटम के सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके पास में हमने कहा एक दूसरा परमाणु, इसमें न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके को क्या करता है, रिपल्स करता है। साथ ही नाभिक जो धनात्मक आवेशित होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। तो नाभिक का नाभिक से और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यानी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से जो है वो रिपल्सन कार्य करता है। तो हमने कहा इसी कारण साम्यावस्था में आयनों के मध्य कुछ दूरी होती है। आयनों के मध्य इस प्रतिकर्षण का कारण दोनों आयनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मध्य अन्योन्य क्रिया है। यह प्रतिकर्षण आयनों के मध्य दूरी में वृद्धि के साथ तेजी से कम होता है। साम्यावस्था में आयनों के मध्य दूरी इस प्रकार समंजित होती है कि क्रिस्टलों की कुल स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। साम्यावस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमने यहाँ दूरी के साथ में स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमने डिनोट की है। तो हमने कहा चूंकि रिपल्सिव फोर्स है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है ये रिपल्सिव फोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। अब हमने कहा साम्य अवस्था में जब r इक्वल्स टू ए है तो हमने कंसीडर कर लिया ये r इक्वल्स टू ए है और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है हमने ये सॉलिड लाइन है इससे डिनोट किया है, ठीक है। हमने कहा जब r इक्वल्स टू ए है तो ये हमारा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो आयनों के मध्य दूरी के साथ स्थितिज ऊर्जा का वक्र हमने यहाँ चित्र में प्रदर्शित किया है। चित्र में दो आयनों के मध्य दूरी के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को दिखाया गया है। चित्रानुसार स्थितिज ऊर्जा का मान दूरी r इक्वल्स टू ए पर न्यूनतम होता है जो हमने यहाँ दिखाई है। r इज ग्रेटर देन ए, जब r इज ग्रेटर देन ए मतलब हम इस एरिया की बात करें के लिए धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। r इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। जबकि r इज लेस देन ए, r इज लेस देन ए हम इसकी बात करें तो ये स्थितिज ऊर्जा का मान तेजी से बढ़ता है। चूंकि प्रतिकर्षण बल लघु परास का बल होता है। तो अब हम बात करें नंबर एक, बोर्न ने प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का कारक निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया। तो यू आर 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 फॉर रिपल्सिव इक्वल्स टू बी अपॉन आर एन, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहाँ बी तथा एन स्थिरांक है तथा आर आयनों के मध्य दूरी है। अतः एन अणु वाले क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू यू सी मतलब अट्रैक्टिव और U रिपल्सिव। तो हमने कहा U इक्वल्स टू माइनस एल्फा एन के ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एन बी आर एन। ये जो फार्मूला था ये हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेट किया था।
यूसी की वैल्यू जब हमारे आकर्षण स्थितिज ऊर्जा जो है वो हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट की थी। साम्यावस्था में आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान समान व विपरीत होता है, अतः नेट बल का मान शून्य होता है। तो हम जानते हैं जब भी साम्यावस्था होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो उस कंडीशन में फोर्स इक्वल कितना होता है, फोर्स 0 के बराबर होता है। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है साम्यावस्था की स्थिति में R इक्वल्स टू A पर। तो हमने कहा इसका हमने विद रेस्पेक्ट टू R एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वो किसके बराबर हो गया, तो वो फोर्स के बराबर हो गया। तो डेल यू अपॉन डेल आर, R इक्वल्स टू A पर फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। समीकरण 1.10 का अवकलन कर और R इक्वल्स टू A रखने पर, तो हमने इसका अवकलन किया। देखिए इसका अवकलन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास ये सब तो कांस्टेंट है, 1/r है, 1/r को हम लिख सकते हैं R इनवर्स। इसका हमने अवकलन किया तो ये हो गया -1 r की पावर -2 या -1/r², ये हमने रख लिया। ठीक है, अब इसका हो गया तो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सिमिलर हम ऊपर वाले की बात करें दूसरे पद की, दूसरे पद में r की पावर -n इक्वल्स टू -n r -n -1, तो नीचे आ गया तो ये हो गया -1/r n+1, ये हमने यहाँ रख लिया। अब इसे हमने b की वैल्यू निकाल ली, r इक्वल्स टू a रख दिया, r इक्वल्स टू a, r इक्वल्स टू a, तो b की वैल्यू आ गई अल्फा ke²/n a की पावर n-1। b का मान हम कहाँ रख देते हैं, b का मान हमने यहाँ रख लिया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई u इक्वल्स टू -α n ke² प्लस n अल्फा ke² ये हमारी हो गई u मिनिमम। u मिनिमम की हमने वैल्यू निकाल ली। साम्यावस्था में आयनों की जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है उसे हम चालक ऊर्जा भी कहते हैं। तो साम्यावस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का समीकरण UL, L फॉर लैटिस, इक्वल्स टू -α n ke²/a 1 -1/n, जहाँ n अवोगाद्रो नियतांक है तथा बॉन्ड n स्मॉल n जो है वो बॉन्ड एक्सपोनेंट है जो आमतौर पर 5 से 12 के बीच में होता है, और NaCl के लिए इसकी वैल्यू 9.1 होती है। यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, NaCl की चालक ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि अल्फा क्या है, मोडुलंग नियतांक। अल्फा क्या था हमारा, मोडुलंग नियतांक, तो वो अल्फा है 1.747565, के है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, n जो है n अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 पर मोल, ए हमारा लेटिस कांस्टेंट है, a इक्वल्स टू 282 × 10⁻12 मीटर, और n जो है NaCl के लिए 9.1 है। ये सभी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की तो NaCl के लिए जो चालक ऊर्जा आई, लैटिस एनर्जी आई, वो आई -767 किलो जूल प्रति मोल। अब हम बात करते हैं नंबर 2, बॉन्ड तथा मेयर ने समीकरण 1.12 इसमें कुछ संशोधन किया। उन्होंने यह मानते हुए कि नाभिक से दूरी के साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व चरघातांकीय रूप से कम होता जाता है, इसके अनुसार प्रतिकर्षण बल से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निम्न माना जा सकता है। तो UR इक्वल्स टू बी e⁻⁻r/ρ, जहाँ b नियतांक है और ρ प्रतिकर्षण चरघातांकीय स्थिरांक है, एवं r आयनों के मध्य दूरी है। अतः n अणु वाले आयनिक क्रिस्टलों की कुल स्थितिज ऊर्जा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो U इक्वल्स टू UC प्लस UR। ठीक है, तो UC हमने वही पिछले वीडियो से हमने लिख ली, UR बॉन्ड मेयर एक्सप्रोक्सीमेशन के अनुसार हमने ये लिख ली, Bn e⁻⁻r ρ। क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए। इस स्थिति में फोर्स F इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल आर, R इक्वल्स टू A पर 0 होना चाहिए। समीकरण 1.14 का R के सापेक्ष अवकलन कर R इक्वल्स टू A रखने पर, तो समीकरण 1.14 इसका हमने
आर के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन किया। तो इसका अवकलन कर कर हमने वैल्यू रखी, तो देखिए ये इसका अवकलन हो गया और r इक्वल्स टू ए रखकर हमने पुनः क्या किया, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो b इक्वल्स टू एल्फा के रो ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर a अपॉन रो, b का मान समीकरण 1.14। यहाँ पर हम b की वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू रखी तो u इक्वल्स टू हमें और u की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू हमने यहाँ रखी, ये b की वैल्यू। अब इस समीकरण में r इक्वल्स टू ए रखने पर r इक्वल्स टू ए रखा तो ये हो गया r इक्वल्स टू ए, तो e की पावर 0 1 ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अतः साम्य अवस्था में आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा UL इक्वल्स टू माइनस एल्फा एन के ई स्क्वायर अपॉन ए 1 माइनस रो अपॉन ए हमें प्राप्त होती है। प्रयोगों द्वारा चालक ऊर्जा का मान ज्ञात करके हम रो का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अधिकांश क्रिस्टलों के लिए रो का मान समान पाया जाता है। अब एक और हमने न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि एक विमीय आयनिक क्रिस्टल के लिए मॉडुलंग नियतांक 2 log 2 होता है। एक विमीय क्रिस्टल को चित्र में हमने प्रदर्शित किया है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। माना आयनों के मध्य दूरी r0 है, तो हमने कहा ये r0 हो गया, यहाँ से यहाँ r0, तो ये कितना हो गया -2r0, इन दोनों के मध्य दूरी r0, तो ये हो गया -3r0। सिमिलर हमने इस तरफ ले लिया। जालक के मध्य में स्थित धन आयन Na प्लस को निर्देश आयन लेते हैं, ठीक है। तो इस धन आयन Na प्लस पर अन्य आयनों के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो U इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है। पहले इसके लिए हमने कैलकुलेट किया, तो ये दोनों इक्वल हो गई, अट्रैक्टिव होगा तो 2 किसके लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2r0। सिमिलर इसका और इसके लिए लिया, रिपल्सिव हुआ -2 अपॉन 2r0। फिर ये हो गया, इसके लिए लिया +2 3r0 और ये अट्रैक्टिव होगा, तो अट्रैक्टिव के लिए पॉजिटिव ले लिया। और सिमिलर इससे आगे हमारे पास फिर Na प्लस होगा तो रिपल्सिव, उसके लिए हमने ये टर्म काम में ले ली। तो इसको हमने लिखा, 2 हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया 1 -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ये जो टर्म है ये किसके बराबर होती है, log 2 के बराबर, ठीक है। तो इससे हमने कह दिया, जहाँ एल्फा इक्वल्स टू 2 log 2 हो गया, ठीक है। किससे करेगा कंपेरिजन, हमने जो पिछले इक्वेशन थी, जो पीछे हमने वैल्यू निकाली थी, उससे हमने इसको कंपेयर कर लिया, इससे हमने इसको कंपेयर किया तो एल्फा किसके बराबर आ गया, एल्फा आ गया 2 log 2 के बराबर। ये इस प्रकार से। इसके आगे हमने एक और न्यूमेरिकल किया है, NaCl क्रिस्टल की चालक ऊर्जा प्रति अणु ज्ञात कीजिए जब एल्फा 1.75 है, के 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ए 2.81 आर्मस्ट्रॉन्ग है तथा रो इक्वल्स टू 0.298 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो NaCl क्रिस्टल के लिए चालक ऊर्जा प्रति अणु ये हमने कैलकुलेट कर ली। सभी वैल्यूज़ हमने रखी, सभी वैल्यूज़ रखकर हमने वैल्यू निकाल ली 12.83 × 10⁻⁻19 जूल। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो ये हो गई 8.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।